सोचिए जरा, भारत में एक ऐसी जगह जहां की हवा इतनी साफ, इतनी ताजा है कि उसे एक खास नाम मिला है, इंडिया का आखिरी ऑक्सीजन टैंक। ये जगह है अरुणाचल प्रदेश की खूबसूरत जीरो वैली। आज हम इसी की कहानी को जरा करीब से समझेंगे। एक पल, बस एक पल के लिए सब कुछ छोड़कर सिर्फ सुनिए। ये उस हवा की आवाज है जो लगभग पूरी तरह से प्योर है। ये आवाज है जीरो वैली की। अब जरा इस फर्क पर नजर डालिए, ये हैरान करने वाला है। एक तरफ है जीरो वैली, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स मतलब AQI सिर्फ 15 से 35 के बीच रहता है, इसे कहते हैं अच्छा। और फिर दूसरी तरफ है हमारे शहर जैसे दिल्ली, जहां AQI अक्सर 300 यहाँ तक कि 400 के भी पार चला जाता है। ये खतरनाक लेवल है। फर्क जमीन और आसमान का है ना? तो इसी वजह से जीरो वैली को भारत का आखिरी ऑक्सीजन टैंक कहा जाता है। पर ये कोई इत्तेफाक नहीं है या किस्मत की बात नहीं, इसके पीछे सदियों की मेहनत और एक बहुत गहरी समझ है। तो फिर ये कमाल किया किसने है? मिलिए इस घाटी के असली रखवालों से, आपतानी जनजाति। उनकी हजारों साल पुरानी सूझबूझ ने ही इस घाटी को आज तक ऐसा बनाए रखा है। सच कहें तो ये दुनिया के शायद सबसे बेहतरीन पर्यावरणविद हैं। और उनका तरीका सुनकर यकीन नहीं होता, पर है बिल्कुल सिंपल। आपतानी लोग धान की खेती के लिए जो खेत बनाते हैं, उन्हीं में वो मछली भी पालते हैं। मतलब एक ही सिस्टम में चावल और मछली दोनों। इसमें पानी की एक बूंद भी बर्बाद नहीं होती और ना ही कोई कचरा पैदा होता है। ये प्रकृति के साथ जीने का एक परफेक्ट उदाहरण है। और ये सिर्फ खेतीबाड़ी की बात नहीं है, ये उनकी सोच, उनकी संस्कृति में बसा हुआ है। उनकी एक परंपरा है सेक्रेड ग्रोव्स की, यानी पवित्र जंगल। ये जंगल के वो हिस्से हैं जहां पेड़ काटना पाप माना जाता है। और इसी विश्वास ने इन जंगलों को बायोडाइवर्सिटी का खजाना बना दिया है। और देखिए, दुनिया भी इस अनोखेपन को पहचान रही है। आपातानी संस्कृति और प्रकृति के इसी कमाल के रिश्ते की वजह से जीरो वैली को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए नॉमिनेट किया गया है। लेकिन इस खूबसूरत कहानी में अब एक मोड़ आ रहा है। इस शांत दुनिया पर अब एक नया खतरा मंडरा रहा है। एक ऐसा खतरा जो जश्न और टूरिज्म के शोर में छिपा है और जिसकी एक अनदेखी कीमत चुकानी पड़ रही है। जीरो में होने वाले म्यूजिक फेस्टिवल के दौरान यहाँ आने वाले टूरिस्ट्स की संख्या में हर साल 200% की बढ़ोतरी हो रही है। अब खुद सोचिए, इतनी नाजुक और पाक साफ जगह पर अचानक इतना बड़ा बोझ, अंजाम क्या होगा? सीधे शब्दों में कहें तो हम एक म्यूजिक फेस्टिवल के लिए अपने आखिरी ऑक्सीजन टैंक को खत्म कर रहे हैं। और सबसे डरावनी बात यह है कि ये तबाही सामने से दिखती भी नहीं है। ये जमीन के नीचे, पानी के अंदर फैल रही है। एक ऐसा अदृश्य प्रदूषण जो इस घाटी की आत्मा को धीरे धीरे खा रहा है। हाल की कुछ जांचों में जो सामने आया है वो बहुत चिंताजनक है। जीरो के ग्राउंड वाटर में पहली बार माइक्रोप्लास्टिक मिले हैं, यानी प्लास्टिक का वो जहर जो अब हमारे पानी और मिट्टी में घुल चुका है। नए हाईवे बनाने से मिट्टी का कटाव बढ़ गया है और न सड़ने वाला कूड़ा कचरा तो एक बड़ी मुसीबत बन ही चुका है। तो ये सब हो क्यों रहा है? वजहें अब बिल्कुल साफ हैं। म्यूजिक फेस्टिवल से कचरा बढ़ रहा है, सरकार के विकास के नाम पर बन रही सड़कों से मिट्टी बह रही है, और बिना किसी प्लानिंग के बन रहे होटलों से वहाँ की जैव विविधता यानी पेड़ पौधे और जीव जंतु सब नष्ट हो रहे हैं। और हम सिर्फ पेड़ या मिट्टी नहीं खो रहे हैं, हम इससे कहीं ज्यादा कीमती चीज खो रहे हैं। यहाँ ऐसे ऐसे दुर्लभ पौधे हैं जिनका इस्तेमाल कैंसर रिसर्च जैसी चीजों में हो सकता था, लेकिन ये बेतरतीब कंस्ट्रक्शन उन्हें हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर रहा है। तो आज जीरो वैली एक दौराहे पर खड़ी है, एक खूबसूरत जन्नत जो खतरे में है। और अब भविष्य के लिए एक फैसला लेने का वक्त आ गया है। जीरो के सामने अब दो रास्ते हैं और दोनों बिल्कुल अलग। एक रास्ता है कि ये एक सर्वाइवल एसेट बना रहे, मतलब सस्टेनेबिलिटी का एक जीता जागता मॉडल जो पूरी दुनिया को सिखाए कि प्रकृति के साथ कैसे जिया जाता है। या फिर दूसरा रास्ता कि ये सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट बनकर रह जाए, एक ऐसी जगह जिसे लोग इस्तेमाल करें और जिसकी असल पहचान ही मिट जाए। तो सवाल यही बचता है, और ये सवाल हम सबके लिए है, क्या कोई सर्वाइवल एसेट एक टूरिस्ट स्पॉट बनकर जिंदा रह सकता है? Thanks for watching. Please like, share and subscribe for more. Jai Hind, Khuda Hafiz.